बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ इंसान चाँद पर कदम रख चुका है। पूरी दुनिया का इल्म एआई की शक्ल में आपके मोबाइल में, आपके हाथ में मौजूद है, लेकिन हम आज भी दुनिया से 50 साल पीछे जी रहे हैं, घुप अंधेरे में, इल्म और आगाही से महरूम। मैं पिछले 25 साल से बतौर मुआलिज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज भी मेरे पास अगर कोई मम्प्स का पेशेंट आता है तो वो मुझ तक पहुँचने से पहले क्या कर चुका होता है। इस सोच के लिए हमारे पास उर्दू या पंजाबी में लफ्ज़ कनपेड़े। आज के दिन तक भी जब कोई इस मर्ज़ का मरीज़ मेरे पास आता है तो वो एक काम पहले से करवा चुका होता है। गांव के कुम्हार के पास जाकर थथवा लगवाता है, और वो लगवाने के बाद जब वो फिर भी ठीक नहीं होता तो फिर हमारे पास आता है। इसके बाद उसे मेडिसिन दी जाती है, वो ठीक हो जाता है। अब वो लोगों को ये बता रहा होता है कि मैंने दवाई भी ली, थथवा भी लगवाया, अब मैं ठीक हूँ। बच्चों की दस्त की बीमारी में कंडी लगवाई जाती है, या दूसरा लफ्ज़ है बत्ती डलवाई जाती है। तो पूरा दिन ज़ाया करके लोग आज भी ये काम करवाते हैं और उसके बाद मेडिसिन लेते हैं, और लोगों को बताने के लिए ये अल्फाज हैं कि मैंने दोनों काम किए हैं, मेडिसिन भी ली है और कंडी भी लगवाई है। एक ज़ाती वाक़या शेयर करता हूँ। आज से 20 साल पहले जब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ तो पैदाइश के 1 माह बाद उसका मुंह अंदर से सफ़ेद हो गया। घर में आने वाली औरतों ने बताया कि ये दादड़ा है, और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ से इसका दम करवाया जाता है। अब मैं उसका दम करवाने के लिए 8 किलोमीटर तक मैंने मोटरसाइकिल पर सफ़र किया। इससे आगे सड़क नहीं जाती थी, बारिश हो चुकी थी, रास्ता ख़राब हो चुका था। 2 किलोमीटर का सफ़र मैंने पैदल तय किया। मुझे बताया गया था कि वहाँ पानी दम करके देते हैं, लिहाजा मैं नेस्ले की एक बोतल साथ ले गया था ताकि पानी दम करवा के ले आऊँ। वहाँ पहुँचकर मैंने एक शख्स से पूछा कि मैंने दम करवाना है, मुझे वो घर बताओ जहाँ से ये दम होता है। तो उस आदमी ने मुझे बताया कि यहाँ पे पूरा गांव दम करता है, किसी से भी करवा लो। तो मैंने कहा फिर आप ही कर दीजिए। उसने सामने से गुजरते हुए एक बच्चे को आवाज़ दी, इधर आओ, इनको ये पानी दम कर दो। उस बच्चे ने मेरे हाथ से बोतल ली, ढक्कन खोला और अपना लुआबे दहन या थूक उसमें डाल दी, ढक्कन बंद कर दिया और बोतल मुझे दे दी, ये ले। शदीद गुस्से की हालत में मैं वो खुबा खुबता हुआ गांव से थोड़ा दूर निकल आया। साथ धान या मुंजी की फसल थी, उसमें पानी खड़ा हुआ था। मैंने वो बोतल पानी में दे मारी और ख़ुद को कोसता हुआ वहाँ से निकल आया। ये सब हकीकतें हैं, इन हकीकतों से दिल दुखता है। मेरा मकसद किसी भी अकीदे पर तनकीद करना नहीं, बल्कि शऊर और आगाही देना है। आपके अंदर इतना शऊर होना चाहिए कि अगर आपको कोई चेस्ट प्रॉब्लम है, सांस की तकलीफ़ है, तो ये किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट का केस है। बच्चों के डायरिया में किसी दम से ज़्यादा किसी माहिर मुआलिज के पास वक्त पर पहुंचना ज़रूरी होता है। आपके पास इतना शऊर होना चाहिए कि कोई भी शख्स, कोई भी फ्रॉडिया आपके इस कमज़ोर लम्हे को इस्तेमाल ना कर सके। पब्लिक अवेयरनेस और शऊर की बेदारी के लिए और सदका जारिया समझते हुए मैं आज से एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहा हूँ। आइए जहालत की जंजीरों को तोड़कर इल्म की रोशनी से अपनी ज़िंदगियों को रोशन करें। इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इनकी कमी और ज़्यादती से मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज पैदा होते हैं। मिनरल्स और विटामिन्स की कुल तादाद 29 है। आगाही के सफ़र में पहले 1 माह में हम इन विटामिन्स और मिनरल्स को कवर करेंगे। ये बुनियादी नॉलेज आप में से हर एक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कल से इंशाअल्लाह जिस्म में मौजूद विटामिन ए से आगाही के सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ। मेरा साथ दीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।